वन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद जाकिर आज की इस क्लास में आप सभी को मानवनेत्र के बारे में बताने वाला हूँ। आज की इस क्लास से हम भौतिकी को शुरू करने वाले हैं और भौतिकी के जितने भी 5 या 6 अंक के जो भी प्रश्न होते हैं, बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम पहले उनको पढ़ेंगे हम। उसके बाद से जितने भी ऑब्जेक्टिव और 2 अंक या 3 अंक के जो प्रश्न होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम मानवनेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मानवनेत्र होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि मानवनेत्र होता क्या है। इसके लिए सबसे पहले आप एक छोटा सा कहानी सुनो, आपको समझ में आएगा कि मानवनेत्र होता क्या है और मानवनेत्र के द्वारा हम किसी वस्तु को किस प्रकार से देखते हैं। एक लड़का था, वह बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लड़का था। वह लड़का अपने टैलेंट के बल पे अपने पिताजी, अपने भैया और अपनी मम्मी का हाथ पैर और सब तोड़ दिया था। एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे घर वाले सोचे कि भाई अपना एक टैलेंट दिखा चुका है, कुछ हम लोगों को भी अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। और टैलेंट दिखाने के लिए एक दिन प्लान बनाया लोग सब लोग। एक दिन क्या हुआ कि वह जब घर आता है तो पूछता है कि बाबूजी सब लोग कहाँ हैं। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा देखो सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, एक काम तुमको भी हम देते हैं, तुम एक काम करो, घर में जाओ और फला सामान रखा हुआ है उस सामान को तुम लेकर आओ। अब घर में तो सभी लोग व्यवस्थित होकर बैठे हुए थे लोग कि भाई जब आएगा तो उसको हम लोग अपना टैलेंट दिखाएंगे। वह बेचारा जैसे घर में अंदर की ओर जाता है, सभी लोग लाइट बुझा देते हैं और लाइट बुझाने के बाद से उसका खूब बढ़िया से रिपेयरिंग कर देते हैं। बेचारा वो दौड़ते हुए घर से बाहर निकलता है और बोलता है कि बाबूजी हमारे साथ धोखा हुआ है। बाबूजी पूछते हैं क्या हुआ बाबू, तो बोलता है कि बाबूजी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लाइट बुझा के हमको अंधेरे में लुटा गया। अर्थात कहने का मतलब आप समझ रहे हो, वह बेचारा समझदार नहीं था, पीने वाला था, उसके बावजूद यह समझ रहा था कि लाइट की उपस्थिति में वह किसी भी इंसान को देख नहीं सकता है। और हम लोग तो भी समझदार है ना, पढ़े लिखे हैं, तो हम तो यह जरूर जानते हैं कि लाइट की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। अर्थात हम यह बोल सकते हैं कि मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है, एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो आइए अब मानव नेत्र के बारे में, मानव नेत्र के जो भी अंग होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि मानव नेत्र में क्या क्या होता है और उन सभी के कार्य क्या होते हैं मानव नेत्र में। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि जो मानव नेत्र है, इस मानव नेत्र का जो बाहरी परत होता है, जो सबसे बाहर की ओर स्थित होता है, वह एक सफेद परत होती है। वह एक सफेद परत होती है। आप देख सकते हो कि यह एक मानव नेत्र है और इसके बाहर जो यह जो परत है, इस परत को हम श्वेत पटल बोलते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि मानव नेत्र के बाहर जो एक सफेद परत होती है, उस सफेद परत को हम श्वेत पटल कहते हैं। अब दूसरे में आप देख सकते हो कि यह जो श्वेत पटल है, इस श्वेत पटल के पीछे यहां पर इस भाग को आप देख सकते हो कि यह उठा हुआ है, इसको हम उभरी हुई भी बोल सकते हैं। तो श्वेत पटल के पीछे जो उभरी हुई झिल्ली होती है, उभरा हुआ जो भाग होता है, उस भाग को हम कॉर्निया बोलते हैं। और कॉर्निया के बारे में 2 बात जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला यह बात कि जो कॉर्निया होता है उसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं, अर्थात उसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है। दूसरा बात, जब भी किसी व्यक्ति को अपना नेत्र दान करना होता है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति की आंख से कॉर्निया को ही बाहर निकाला जाता है। तो कॉर्निया के बारे में 2 बात आप याद रखोगे। सबसे पहला कि इसमें कॉर्निया में रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है। दूसरा बात कि आप इसमें यह याद रखोगे कि नेत्र दान के समय आंखों से कॉर्निया को ही बाहर निकाला जाता है। ये हो गया कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे आप देख सकते हो कि यह कॉर्निया है। कॉर्निया के पीछे
एक छिद्र युक्त झिल्ली होगी, ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला ये कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे एक छिद्र युक्त झिल्ली है, यहाँ पर देख सकते हो। इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं परितारिका। इस झिल्ली को हम परितारिका के नाम से जानते हैं। यह परितारिका ही आंख को रंग प्रदान करता है। अर्थात आप लोगों ने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का जो आंख होता है काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का नीला होता है, तो यह किसकी वजह से होता है? तो यह परितारिका की उपस्थिति की वजह से, अर्थात आइरिस की उपस्थिति की वजह से ही होता है। इसका एक और काम है, यह प्रकाश को नियंत्रित करने का काम भी करता है। तो आप लोगों से अगर यह कोई पूछे या आप लोगों से प्रश्न यह पूछा जाए कि आइरिस का क्या काम है, तो आप बोल सकते हो कि आइरिस प्रकाश को नियंत्रित करता है और आंखों को रंग प्रदान करता है। तो ये हो गया आइरिस के बारे में। अब आप देख सकते हो कि ये जो आइरिस है, ये जो आइरिस परितारिका है, इसके बीच में, यहां पर आप देख सकते हो, इसके बीच में एक छिद्र है और इस छिद्र को हम पुतली के नाम से जानते हैं। इस छिद्र को, जो परितारिका के बीच में जो छिद्र है, इस छिद्र को हम पुतली के नाम से जानते हैं। और इसका दूसरा नाम, लोग इसे आंखों का तारा भी कहते हैं। किसी लड़का का अगर तुलना करना होता है, बहुत प्यारा, मतलब उस स्त्री के लिए वह अगर लड़का होता है तो उस स्थिति में कहा जाता है, कहती है स्त्री सब कि बबू हमारा आंख के तारा हम। अर्थात कहने का मतलब है कि उस स्त्री के लिए वो बच्चा बहुत ज्यादा प्यारा होता है। तो इस प्रकार से आंख में जो ये छिद्र होता है, इस छिद्र को हम आंख के तारा के नाम से जानते हैं, जिसे हम पुतली बोलते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रकाश का नियंत्रण पुतली के द्वारा ही होता है। जब प्रकाश बहुत अधिक होता है तो यह पुतली जो होता है वह क्या होता है, प्रकाश अत्यधिक जब उपस्थित रहता है तो यह पुतली सिकुड़ जाता है, और प्रकाश जब कम मात्रा में होता है तो उस स्थिति में यह पुतली जो होता है वह फैल जाता है। तो आप देख सकते हो, फैल जाता है कभी कभी और कभी कभी सिकुड़ भी जाता है। नेत्र में जो लेंस होता है, उस लेंस को हम नेत्र लेंस बोलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मानव में जो लेंस होता है वह लेंस उत्तल लेंस होता है। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे आप लोगों से कि मानव के नेत्र में जो लेंस होता है वह कौन सा लेंस होता है, तो आप बताओगे उत्तल लेंस। तो इसमें एक लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस के नाम से जानते हैं, नेत्र लेंस बोलते हैं। अब आप देख सकते हो कि यह लेंस जो होता है जिन मसल्स से, जिन मांसपेशियों के द्वारा जुड़ा हुआ है, उस मांसपेशी को हम सिलियरी मांसपेशियां बोलते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में सस्पेंसरी सेगमेंट बोलते हैं। तो सिलियरी मांसपेशियां यदि कमजोर पड़ जाती है तो उस स्थिति में कोई भी वस्तु धुंधली दिखाई देती है, अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है। आप लोग देखे होंगे लोग कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका उम्र अधिक हो जाता है, अर्थात बुढ़ऊ लोगों का, जो बुढ़ऊ लोगों के आंख से आप देखते होंगे कि साफ साफ दिखाई नहीं देता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उनकी जो सिलियरी मांसपेशियां होती है ना, वह शिथिल पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो आप सिलियरी मांसपेशियों के बारे में पढ़ लिए। अब हम जानते हैं कि जलीय द्रव क्या है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यह लेंस है और यह कॉर्निया है। तो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो द्रव है, इसी द्रव को हम जलीय द्रव या एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। हमारा शरीर किसी प्रकार से भयभीत या संकुचित हो जाता है या किसी तरह की कोई घटना हो जाती है, हमारा शरीर किसी प्रकार से भयभीत हो जाता है, संकुचित हो जाता है, किसी तरह की कोई घटना हो जाती है, तो अचानक से कोई व्यक्ति रोना शुरू कर देता है, तो जो आंखों से निकलता है ना, उसी द्रव को हम बोलते हैं जलीय द्रव, जिसे हम अंग्रेजी में एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। जो द्रव निकलता है वो तो निकलता ही है। कुछ द्रव ऐसा भी होता है कि लेंस जो होता है, ये जो लेंस है, इस लेंस के पीछे जम जाता है। आप देख सकते हो कि लेंस के पीछे ये द्रव जमा हुआ है। इस द्रव को हम कचाप द्रव या विट्रियस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। तो लेंस के पीछे जो द्रव जमता है, उस द्रव को कचाप द्रव के नाम से जाना जाता है। मानव नेत्र में एक काली झिल्ली होती है, मानव नेत्र में एक काली झिल्ली होती है। इस काली झिल्ली को कुराइड के नाम से जाना जाता है।
या क्लोराइड के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। और दृष्टि पटल के दो भागों पर प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहला जो होता है वह होता है पीत बिंदु। वहां किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है अस्पष्ट बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि दृष्टि पटल के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है, तो आप यह बोलोगे कि दृष्टि पटल के पीत बिंदु पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह अस्पष्ट बनता है। अगर बात किया जाए कि दृष्टि पटल के किस बिंदु पर प्रतिबिंब जो होता है अस्पष्ट नहीं बनता है, साफ नहीं बनता है, धुंधला बनता है, तो आप बोल सकते हो कि अंध बिंदु पर, जिसको हम अंग्रेजी में ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, यानी दृष्टि पटल के दो भाग, एक पीत बिंदु और दूसरा अंध बिंदु। तो पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब अस्पष्ट होता है, साफ साफ दिखाई देता है, और अंध बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब अस्पष्ट नहीं होता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता है। अब बात करते हैं इसका लास्ट जो टॉपिक है वह प्रकाश स्नायु है। तो दृष्टि पटल के जो दो भाग होते हैं, एक पीत बिंदु और दूसरा अंध बिंदु। तो पीत बिंदु और अंध बिंदु से जो भी सूचनाएं मिलती है उस सूचना को प्रकाश स्नायु द्वारा किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क तक, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है, यही काम करता है प्रकाश स्नायु। तो किसी भी वस्तु को जब यह मस्तिष्क तक पहुंचाता है तो मस्तिष्क यह बताता है कि हाँ हम किस वस्तु को देख रहे हैं, किसी वस्तु को देखने का आभास हम लोग को हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसको देख लो, ये हो गया मानवनेत्र। इसका पीडीएफ आप लिंक पे डाउनलोड कर सकते हो। मानवनेत्र के बारे में हम सब कुछ बता दिए हुए हैं, आप इसको नोट कर सकते हो और इसका तैयारी आप अच्छे ढंग से कर सकते हो। अब मानवनेत्र के बारे में कुछ और भी बातें हम जान लेते हैं, जैसा कि हम यह जान लेते हैं कि मानवनेत्र जो होता है कितने रंगों में अंतर स्पष्ट कर सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें हम कि मानवनेत्र एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, ऐसा प्राकृतिक यंत्र है जो लगभग 1 करोड़ रंगों में अंतर बता सकता है। अब बात करते हैं मानवनेत्र के व्यास की। तो मानवनेत्र का व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगर बात करें कि मानवनेत्र का व्यास कितना होता है, तो आप बता सकते हो कि मानवनेत्र का व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। फिर उसके बाद से एक और बात हम लोग को बता चुके हैं कि जो नेत्र में लेंस लगा रहता है ना, जो नेत्र में लेंस लगा रहता है, उस नेत्र लेंस को क्या बोलते हैं, तो उस नेत्र लेंस को हम उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। यानी मानव के नेत्र में जो लेंस लगा रहता है उस लेंस को हम उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। बात करते हैं फिर उसके बाद से कि किसी भी व्यक्ति के नेत्र द्वारा जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कहने का मतलब है कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आपके क्लास में, आपके वर्ग में कोई अगर आपका वर्ग साथी होता है तो उस स्थिति में मजाक के वजह से, मजाक के लिए क्या करता है कि किताब को आपके पास सटा देता है और उसके बाद से बोलता है कि आप देखो ना क्या लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि जब वो पास में ला देता है तो उस स्थिति में उसकी जो दूरी होती है, न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर नहीं होती है। और दूरी जब 25 सेंटीमीटर नहीं होती है तो हम उस वस्तु को देख नहीं पाते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु को अगर हमें देखना है तो उसका न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का अगर बात किया जाए तो वह 25 सेंटीमीटर होता है। अगर बात किया जाए अधिकतम दूरी की कि हम कहां तक किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो अगर अधिकतम दूरी का बात किया जाए तो वह होता है अनंत। तो कहने का मतलब है कि हम अनंत पर स्थित कोई वस्तु हो तो उसे भी आसानी से अपनी नग्न आंखों के द्वारा देख सकते हैं। नग्न आंखों द्वारा अर्थात खुला रखना चाहिए, बंद नहीं हो। बंद रहेगा तो किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, खुला होगा तो किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो क्या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी हम किसी भी वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर देख सकते हैं। और दूर दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी किसी वस्तु को कितनी दूरी पर देख सकते हैं, तो अनंत देख सकते हैं। फिर उसके बाद से बात हम करते हैं नेत्र में जो पाया जाने वाला एंजाइम होता है, वह एंजाइम होता है लाइसोसोम। तो अगर कोई पूछता है आपसे
कि नेत्र में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप बोलोगे कि नेत्र में लाइसोसोम नामक एंजाइम पाया जाता है। फिर उसके बाद से हम यह बात करते हैं आंख के मेगापिक्सल पावर का। तो आंख का मेगापिक्सल पावर होता है 576 मेगापिक्सल। आप देख सकते हो कि कोई मोबाइल आपके पास होता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है 100 मेगापिक्सल का, 128 मेगापिक्सल का, लेकिन हम लोग के आंख का जो मेगापिक्सल पावर है, ठीक है, वह 576 मेगापिक्सल है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि उस मोबाइल या कैमरे से हम लोग कितना आगे हैं, है ना। फिर उसके बाद से हम बात करते हैं नेत्र से संबंधित जो विटामिन होता है उसकी। तो नेत्र से संबंधित जो विटामिन होता है वह होता है विटामिन ए। नेत्र से संबंधित विटामिन को हम विटामिन ए के नाम से जानते हैं, जिसे हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। तो नेत्र से संबंधित जो विटामिन है वह विटामिन ए होता है, और इस विटामिन को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। और विटामिन ए की कमी से हम लोग को कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा रतौंधी का नाम। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको रात में कुछ दिखता नहीं है, तो वैसे व्यक्ति जिनको रात में कुछ दिखता नहीं है वैसे व्यक्ति को हम बोलते हैं कि उस व्यक्ति को रतौंधी का बीमारी हो गया है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है।